हाय पीपल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 15 सी और 15 सीबी के बारे में। 15 सी 15 सीबी होता क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 सीए की। तो एक सेक्शन होता है 195। वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट पर्सन कुछ पेमेंट करता है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को, तो उसे एक टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। मतलब उसको है ना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आउटवर्ड रेमिटेंस करने से पहले। तो कुछ स्पेशल केस में 15 सीपी की भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। कुछ केसेस है, कुछ नेचर ऑफ पेमेंट है जहां पर आपको 15 सी और 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर्म फिल करने के, ना तो आपको उसमें आरबीआई की अप्रूवल की होती है। ये जो लिस्ट है 33 नेचर ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर आपको ना तो आपको फॉर्म 15 सी है और ना ही आपको फॉर्म 50 सीबी की फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर आप एडवांस से पेमेंट करा है इम्पोर्ट के लिए, या फिर आपका इम्पोर्ट 5 लाख तक से नीचे है, देन उस केस में आपको 15 सी और 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करते हैं 15 सीए होता क्या है। एक्चुअली कि 15 सीए को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए ये कहता है कि अगर आपका रेमिटेंस 5 लाख से कम है तो आपको पार्ट ए फिल करना है। पार्ट बी, अगर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है असेसिंग ऑफिसर से अंडर सेक्शन 190, सेक्शन 195 सब सेक्शन 2, सेक्शन 195 अंडर अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3, सेक्शन 197, देन इस केस में आपको पार्ट बी फिल करना है। पार्ट सी, अगर आपका रेमिटेंस 5 लाख से ज्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर, देन उस केस और वो चार्जेबल टू टैक्स है, देन उस केस में आपको पार्ट सी फिल करना है। पार्ट डी, अगर कोई एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वो रेमिटेंस चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, देन उस केस में आपको पार्ट डी फिल करना है। अब बात करते हैं कि 15 सीए ऑनलाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, उस पर आपको लॉग इन करना है। वहाँ पर ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म के फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। उस पर थर्ड पर क्लिक करके आपको वहाँ पर फॉर्म 15 सी होगा, उस पर क्लिक करना है। हियर इट इज। आफ्टर दैट आपको सबमिशन मोड ऑनलाइन करना है। वहाँ पर सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24, आफ्टर दैट कंटिन्यू। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 सीए के 4 पार्ट होते हैं। पार्ट ए ये कहता है कि आपका रेमिटेंस 5 लाख से कम है, देन उस केस में आपको पार्ट ए पे क्लिक करना है, वो फिल करना है। पार्ट बी, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं असेसिंग ऑफिसर से अंडर सेक्शन 195 अंडर अंडर सेक्शन 2, सेक्शन 195 सब सेक्शन 3 और 197 के अकॉर्डिंग, देन उस केस में पार्ट बी। पार्ट सी, देन अगर आपका रेमिटेंस 5 लाख से ज्यादा है और वो चार्जेबल टू टैक्स है, देन उस केस में पार्ट सी। पार्ट डी आपको जब फिल करना होता है जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो रेमिटेंस चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, देन उस केस में आपको पार्ट डी फिल करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट ए फिल होता है कैसे। पार्ट ए पे क्लिक करते हुए मैंने उसको प्रोसीड किया है। इसमें आपको 4 डिटेल्स फिल करनी है। रेमिटर की डिटेल्स, रेमिटी की डिटेल्स, रेमिटेंस डिटेल्स और वेरिफिकेशन। रेमिटर जो रेमिटेंस कर रहा है, जो सेंड कर रहा है, जो पे कर रहा है, देन उस केस में आपको उसका नेम, पेन नंबर, रेमिटर का स्टेटस क्या है, रेजिडेंट स्टेटस क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, एड्रेस डिटेल क्या है, वो सब आपको फिल करनी है। रेमिटी की डिटेल्स क्या है, नेम, कॉन्टेक्ट और एड्रेस डिटेल, और कितना अमाउंट का आप रेमिटेंस कर रहे हो, और उसके बैंक डिटेल्स भी आपको फिल करनी है। आफ्टर दैट उसको वेरीफाई करना ओटीपी के थ्रू। पार्ट बी, पार्ट बी वो होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्ट बी वो होता है जो आपको अगर आपका पार्ट बी जो सर्टिफिकेट इश्यू किया लोअर टैक्स डिडक्शन का ऑब्टेन किया फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर, देन उस केस में पार्ट बी होता है। मैं पार्ट बी पे क्लिक करती हूँ। उसमें भी आपको 4-5 डिटेल्स फिल करनी थी। रेमिटर की, रेमिटी की, एओ के ऑर्डर्स की डिटेल्स फिल करनी है, उसका डेजिनेशन क्या है एओ का, सर्टिफिकेट डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सब आपको फिल करना होता है। उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होता है। पार्ट सी वो होता है अगर आपका, इसमें आपको पार्ट सी के लिए आपको फॉर्म 15 सी भी सर्टिफिकेट भी फिल करना होता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि 15 सीबी भी कैसे होता है। पार्ट सी और पार्ट बी तो आपका है वो जिसपे आपका है ना रेमिटेंस चार्जेबल टू टैक्स नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अदर देन जो पेमेंट है जो रूल 37 बी में है, उसके अलावा जो भी है, देन उस केस में आपको पार्ट डी फिल करना है। पार्ट सी के लिए 15 सीबी का फॉर्म फिल करना होता है। इस केस में आपको सीए को हायर करना होता है, इसमें आप खुद नहीं कर पाएंगे। आपको मोस्ट अपनी प्रोफाइल में जाकर ऑथराइज पार्टनर में उसमें आपको सीए ऐड भी करना होगा। तो गाइस जो 15 सीबी होता है
सीए अपने प्रोफाइल से फाइल करता है, उसके बाद आपको एज ए क्लाइंट उसे अप्रूव करना होता है, वेदर इट इज एक्सेप्टेड करना होता है या फिर आपको रिजेक्ट करना होता है। 3 केसेस है जिसमें आपको 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्स्ट, अगर आपका रेमिटेंस 5 लाख से कम है देन उस केस में आपको 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, अगर आपने लोअर सर्टिफिकेट रिसीव किया है फ्रॉम द जुडिक्शियल एओ अंडर सेक्शन 195 सबसेक्शन 2, सेक्शन 195 अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 197, उस केस में भी आपको 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड, अगर कुछ रेमिटेंस किया वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं है देन उस केस में भी आपको 15 सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर दैट।